अच्छा एक ऑलरेडी जो भी है देखो, यहाँ पे अभी तुम्हारे सामने क्या है, इक्लिप्स ओपन है ना। इक्लिप्स ओपन है और इक्लिप्स में कुछ भी लिखा हुआ है, अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन तब भी तुमको अब इतना पता है कि जो भी हुआ है, अगर एक इक्लिप्स ओपन हुआ है तो एक वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस का नाम तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, इक्लिप्स हाइफन वर्क स्पेस, है ना। और इसके बाद ये इसका नाम है वर्क स्पेस का, मतलब इस नाम का एक फोल्डर भी होगा। इस नाम का क्या होगा, एक फोल्डर भी होगा भाई। हर वर्क जब भी किसी को तुम क्या बनाते हो, वर्क स्पेस मतलब किसी भी फोल्डर को इक्लिप्स ओपन करने के टाइम पे चुनते हो तो क्या बन जाता है, वर्क स्पेस। अच्छा एक चीज ये देख रहे हो, इनका सिस्टम ओपन जब कर रहे हैं तो डायरेक्ट ओपन हो, जो कल एक पॉपअप विंडो दिखाए थे जहां से हम ये करते थे कि वर्कस्पेस क्या होगा, वर्कस्पेस का नाम क्या होगा, वो नहीं आ रहा। बात ये है ना, किसी किसी के इक्लिप्स में या तो ये कोई सेटिंग ऐसी चेक कर देते हैं जिसकी वजह से ये होता है कि जो बाय डिफॉल्ट वर्कस्पेस जो लास्ट वहीं पे एक चेक बॉक्स आता है, वहीं पे एक चेक बॉक्स आता है, उसमें ये लिखा होता है कि जो लास्ट वर्कस्पेस पे काम किए थे अपने आप वो ओपन हो जाए कि सामने विंडो आए। वो चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या अपने आप जैसे आप लॉग इन करोगे, सॉरी जैसे ही आप ओपन करोगे क्लिप्स, अपने आप वो वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा जिसपे अभी इसके पहले तुम जब बंद किए थे तब काम करते जी सर, जो तुम्हारा लास्ट वर्क स्पेस तो वही इनका सामने है, ठीक है। और अच्छा ये भी है, मान लो ये वर्क स्पेस ओपन हो गया, हमें ओपन कोई और वर्क स्पेस करना है, ठीक है। जैसे या फिर ये मान लो ये वर्क स्पेस है, हमको ये क्या करना है, बंद करना है, एक नया वर्क स्पेस बनाओ। अब क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, है ना। और फिर देखो यहाँ एक ऑप्शन है क्या, स्विच वर्क स्पेस। स्विच का मतलब जानते हो, इधर से उधर जाना, मतलब स्विच वर्क स्पेस मतलब तुम अपना वर्क स्पेस क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। जब स्विच वर्क स्पेस का ऑप्शन यूज करोगे तो ये वर्क स्पेस बंद हो जाएगा और किसी और पे जाएगा। किस पे जाएगा, जिसका नाम बताओगे। जैसे यहाँ एक ऑप्शन क्या आ रहा है, अदर, बस तुम अदर पे क्लिक करो, देखो आ गया ना जी सर, वो पॉपअप विंडो आ गई कि नहीं जो आती थी। अब यहाँ से तुम कोई भी वर्क स्पेस, जैसे अगर मान लो हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मान लो डेस्कटॉप पे बनाना है, जहां बनाना हो, बस क्या करना है, ब्राउज करना है, और तुम्हें पता है कहाँ जाना है, सीधा डेस्कटॉप पे जाए। और एक चीज ये देखना, अच्छा मान लो सिलेक्ट कर दें इसे, ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, सी यूजर्स एसुस डेस्कटॉप। जानते हो क्या करेगा, तुम्हारे डेस्कटॉप को ही वर्क स्पेस बना देगा। ध्यान से समझना, जब भी तुम ब्राउज करते हो कोई फोल्डर, जब भी क्लिप्स तुम ओपन करते हो, जिस फोल्डर का तुम नाम बताते हो उसी फोल्डर को ये क्या बनाता है, वर्क स्पेस। तुमने क्या लिखा हुआ है, सी यूजर्स एसुस डेस्कटॉप में, जी सर, ये डेस्कटॉप को ही क्या बना देगा, वर्क स्पेस, जबकि हमको डेस्कटॉप को वर्क स्पेस नहीं बनाना। अच्छा मान लो अगर मैं यहाँ लिख दें माई वर्क्स, या ये लिख दें जावा वर्क्स, इस तरह से करके बना दें, इस नाम का एक फोल्डर बन जाएगा डेस्कटॉप पे। अब देखो इस नाम का डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर नहीं है जावा वर्क्स, ये याद रखना। इक्लिप्स क्या करता है, अगर कोई फोल्डर नहीं है, जैसे जावा वर्क्स नाम का फोल्डर नहीं है, जरा लॉन्च करो, तुम देखो डेस्कटॉप पे बना देगा। ये देखो जावा वर्क्स नाम का एक क्या हुआ, ये वर्क स्पेस ओपन हो गया, क्योंकि नाम और जावा वर्क्स नाम का फोल्डर नहीं था, लेकिन जाके देखो यहाँ बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। इसके अंदर जाके देखोगे डॉट मेटा डेटा नाम का एक सब फोल्डर दिखाई देगा, यही तो पहचान है कि ये क्या है, वर्क स्पेस है। और इसके बाद नया क्या बना सकते हैं, प्रोजेक्ट, फाइल में जाना है, न्यू जावा प्रोजेक्ट, मान लो कुछ भी बना दे, या
जावा बेसिक जावा प्रैक्टिस नाम दे दिया, याद रखना है स्पेस नहीं देना है नाम में, और फिनिश कर दो, प्रोजेक्ट क्या होगा। और इसके बाद ओपन करो, यहाँ दिख रहा है क्या, एसआरसी। देखो अच्छा, हम लोग कल लास्ट क्लास में एक दूसरी लैंग्वेज थी ना, उससे कुछ कंपेयर कर रहे है ना, मतलब एक दिखा रहे थे कि ऐसे ही होती हैं चीजें, जैसा कल दिखाए थे कुछ। तो एक लैंग्वेज थी कौन सी, वीबी स्क्रिप्ट। वीबी स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज थी, वो जो लैंग्वेज जिसमें हम कोड कर रहे थे वो क्या था, वीबी स्क्रिप्ट थी। आपको नहीं सीखनी है, जरूरत नहीं, वैसे हम आपको बस दिखा रहे थे कि लैंग्वेज मतलब ऐसी भी होती है, जैसे वीबी स्क्रिप्ट थी कि सीधे कोड करते चले जाओ। लेकिन जावा में ऐसा नहीं। जावा में अगर तुम्हें कोड करना है तो सबसे पहले जो जावा वालों की शर्त होती है कि आप भाई क्लास बनाओ, उनमें ये शर्त नहीं थी, ये बता रहे हैं तुमको, ठीक है। और इनमें एक शर्त है, जैसे उसमें था क्लास बनाओ अंदर कोड करो, इसमें ऐसा नहीं है भैया। इसमें क्या है, क्लास बनाओ और क्या बनाओ, मेथड बनाओ। नहीं, प्रोजेक्ट तो पहले बनाओगे, पहले तो वर्क स्पेस बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, और इसके बाद उसके अंदर आके क्या बनाओगे, क्लास मेथड। जैसे मान लो हम, अगर हमें अपना नाम उस लैंग्वेज में प्रिंट कराना होता जिसमें कल लिख रहे थे, लो नोटपैड ओपन कर दें, कंट्रोल एन करें, और यहीं पे एक लाइन लिख देते हैं क्या, MSG बॉक्स, और लिख देते हैं क्या, ठीक, और इसको सेव कर देते हैं। बस एक लाइन का कोड है। नाम क्या, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, नाम लिख देते हैं सैम्पल डॉट VBS। अच्छा सॉरी, ऑल था। ये देखो, ये सेव एज टाइप में क्या यूज करना है, ऑल फाइल सैंपल डॉट VBS। कहाँ है भाई, ये आ गया। अब इस लैंग्वेज से हमें अपना नाम प्रिंट कराना, क्लिक करेंगे, हाँ तो डबल क्लिक करो, आया नहीं आया, तो मेरा नाम प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया। ये जो भी है, तुम कहोगे सर इससे क्या मिला नाम प्रिंट कराने से, तुमको प्रिंट हुई चीजें तो वही दिखती हैं। तुम कई सॉफ्टवेयर देखते होगे, सामने चीजें आती है कि नहीं आती है। इस तरह से एक मैसेज बॉक्स आता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, तो कंसेप्ट यूज तो होता है ना। जी सर। अब वहां चाहे छोटी चीज प्रिंट कराओ चाहे बड़ी चीज, चाहे बेकार चीज प्रिंट कराओ चाहे काम की चीज प्रिंट कराओ, टोटल प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है। ओके ठीक है। अब यही चीज तुम कहो कि हम जावा में करो, यही चीज कहो तुम, हम देखो हमें वीबी स्क्रिप्ट में करानी थी, हम गए एक लाइन लिख दिए सीधे। हमें पाइथन में भी कराना होता, जाते एक लाइन लिख देते चल जाए। लेकिन यही चीज अगर हमें जावा से करानी है तो एक लाइन लिख के काम नहीं होगा। अब जिस लैंग्वेज को हमें सीखना है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्लास बनाना, इसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एसआरसी में जाएंगे, और क्लास कहाँ बनानी है, इसी एसआरसी के अंदर। तो इसी एसआरसी पे राइट क्लिक करना है, अपने आप देखो न्यू का ऑप्शन आएगा, यहीं पे ऑप्शन आएगा किसका, क्लास का। तब तो सर वीबी स्क्रिप्ट काफी इजी था। हाँ इजी था, इजी है भी भाई, मर नहीं गया वो, चल रहा है, वो भी है ये भी है, दुनिया में बहुत चीजें हैं, है ना, पाइथन भी है, जावा भी है, सी शार्प भी है ना। तो हाँ, जैसे हाँ ये भी है, चलो उसको देखते हैं आगे। पहले ये बात, ये क्लास बनाने की बात है। अब क्लास, वही जावा कहता है कि भाई कोड करना है, तो कोड हवा में तो कर नहीं रहे हो, कोई वजह है। जैसे अगर हमें क्या करना है, मान लो एक मेथड बनाना है जहां पे सारी अपनी इंफॉर्मेशन क्या करानी है, प्रिंट करानी है। तो जावा कहता है कि भैया अगर ये कराना है तो एक काम करो, तुम सबसे पहले क्लास बनाओ। अब हम क्या करें, क्लास का क्या नाम रखें, हम क्या क्लास से चाहते हैं, नेम, या हम ये क्लास से चाहते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन क्या कर, हम अपनी इंफॉर्मेशन क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। या मान लो हम इससे इसको एक क्लास बनाना चाहते हैं जिससे हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, टैक्स का, जैसे उससे नहीं करते वीबी स्क्रिप्ट में, वही सारे काम हम किससे करना चाहते हैं, जावा में करना चाहते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लास बनानी, और क्लास को एक नाम, जैसे हम मान लो हमको अपना सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है, तो शायद हम अपना वो लिख दें, एक क्लास का नाम बना दें प्रिंट माई डिटेल, हाँ, या प्रिंट माई, जो नाम रख दो, प्रिंट माई डिटेल। हमको अपनी डिटेल प्रिंट करानी, तो कोड लिखना है, वो कोड कहाँ लिखे, क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहा है, करा रहा है अपनी डिटेल, तो हमने एक क्लास बना दी जिसका नाम क्या रख दिया भाई, वही। अच्छा बताओ, अपना नाम प्रिंट कराए और नाम रख दे प्रिंट योर डिटेल, तो अपने आप को बाद में कंफ्यूज करेंगे ना भाई, जैसे जैसा कर रहे होंगे वैसा नाम रखेंगे। अपनी डिटेल प्रिंट कराना चाहते हैं कोड लिख के, तो हमने क्लास का नाम क्या रख दिया, प्रिंट माई डिटेल, डिटेल्स लिख देते हैं, ठीक? डिटेल्स। अब इसके बाद इसको क्या कर दो, फिनिश कर दो, बन के आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, सर वो सर इस्तेमाल कह रहा था। उससे कोई मतलब नहीं। हाँ चलो, ये बन गया कि नहीं, यस सर। प्रिंट माई डिटेल्स बन गया कि नहीं। मान लो ऐसे ही हमें एक और करना है, क्या, हमें और एक क्लास बनानी है, हमें बूढ़ा भाग करना है, मतलब क्या करना है, कुछ मान लो कुछ मैथ से रिलेटेड काम करना है, जी सर। तो हमें क्लास बना दें, कैलकुलेशन करते मैथमेटिक्स, या लिख दें, हाँ, मैथ कोड, मैथ कोड। मैथ का कोड लिखना चाहते हैं, मैथ से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, तो मैथ कोड नाम के क्या वर्क कर ली, एक क्लास बना ली। सर ये नहीं, देखो यही इसीलिए जावा कहता है कि मतलब क्लास बना के काम करो। अब जैसे काम है उस हिसाब से कोड को अलग अलग जगह डिवाइड करके रखोगे, कल को जैसे देखो ध्यान से सुनो, जैसे तुम वीबी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, वहां कोई कोई लिमिटेशन, कोई कुछ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे जैसे काम करो। हर आदमी का एक बेसिक नेचर होता है, जो चीज आसान होती है उसी पे जाता है, और धीरे धीरे बाद में उस चीज से क्या पड़ जाती है, उसको आदत पड़ जाती है। ये एक समस्या होती है। तो उसमें क्या होता है कि अब बंदा जाता कोड करना शुरू करता, ज्यादा दूर तक सोचता है, तो वो कोड करना क्या कर देता, अपना शुरू कर देता। मान लो बाद में करते वो क्या कर देता, फंक्शन बना लेता, फंक्शन बना लेता। लेकिन वो क्या करता, जैसे हम यही क्लास बनाए, एक ये फाइल बनाए थे ना, इसी फाइल के अंदर, सॉरी, इसी के अंदर मैथ का भी कोड लिख देता, इसी के अंदर क्या कर देता, इसी के अंदर प्रिंट माई इंफॉर्मेशन वाला कोड भी लिख देता, तो कोड हो जाता क्या यहाँ पे ज्यादा। अब कल को मान लो हमें अपने मैथ वाले कोड में कुछ बदलना होता, कोड जो हम लिखते हैं समय समय पर उसमें क्या करना होता है, चेंजेस करने होते हैं, तो मान लो कभी कुछ जाके वहां पे क्या करना होता, बदलना होता, तो हम आते इस फाइल में। अब यहीं पे दोनों चीज रखी है, क्या, मैथ का भी कोड रखा है, और अपनी इंफॉर्मेशन जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, अपनी डिटेल जो प्रिंट कराना चाहते हैं उसका भी कोड रखा है। तो हमको वहां ढूंढने में क्या होगा, मुश्किल, दिक्कत होगी ना। अगर हमने ऐसे बांट के रखा होता, मैथ के लिए अलग फाइल बना रखी होती, और उसके लिए हाँ, तो प्रिंट माई डिटेल के लिए अलग बना रखी होती, तो अगर मैथ में दिक्कत आती तो हम उसमें जाते, प्रिंट वाले में दिक्कत आती तो हम, ये सही तरीका है। तो बस इसी वजह से जावा ने इसको बाय डिफॉल्ट अडॉप्ट किया। जावा वाले देखो ऐसे ही कोड करेंगे, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, ऐसे इसी तरह से कोड करेंगे। क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। अब उसमें जो काम करना, मान लो मैं अपना नाम प्रिंट करा, देख लो अपना नाम हमें यहाँ प्रिंट कराना था, वीवी स्क्रिप्ट में क्या किया यहाँ, लेकिन जावा में क्या करना होगा, क्लास तो बनाए हो ना, क्लास बनाने के बाद अब तुम्हें मेथड बनाना, अब हम मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कल नहीं दिखा रहे थे, कोड 2-3 लाइन का लिखे थे ना, जैसे अगर एक लाइन हम लिखें, जैसे ये देखो, अच्छा इसमें क्या लाइन लिखी है वीबी स्क्रिप्ट में, एमएसजी बॉक्स, और नाम प्रिंट कर, नाम लिख दो तो वो नाम क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। लेकिन ये ऐसे नहीं करता, इसको इसमें लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या फिर तुम ये लिख दो सिस सिस आउट, नहीं नहीं, ये नहीं आने का रीजन बाद में बताएंगे क्यों नहीं आया। अभी सर ये सो यूटी से भी हो जाता था। नहीं नहीं, वो ठीक है, एक मिनट इधर, नहीं नहीं, इधर गड़बड़ी है, नहीं कभी नहीं समझ पाओगे क्या गड़बड़ी, वो बात बताएंगे खुद ही आप क्या गड़बड़ी है, उसमें छोड़ो। पहले ये देखो कि प्रिंट कराना हो अगर, तो हम जावा में हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन उसके अंदर ऐसे ही लिख दें, क्या मान लो यहाँ लिख दिया जैसे राहुल अगर अपना नाम प्रिंट करा, इस तरह से कोड लिखना पड़ता है। और देखो वीबी स्क्रिप्ट में
इस तरह से। लेकिन वीबी स्क्रिप्ट की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुमको तो सीखना है ये जहाँ लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है। और एक बात समझो जावा के बारे में, ध्यान समझना इस बात को कि जावा जो है, जैसे ये लैंग्वेज देख रहे हो, ये मान लो चल रहा हो, लेकिन अगर हम इस सिस्टम में आए, इस यस को बड़े से कर दें क्या, स्मॉल, छोटा, नहीं होगा। अब ये कोड नहीं चलेगा। पहले ये कोड चलता, अब नहीं चलेगा, क्योंकि जावा, इसलिए याद रखना जावा के बारे में एक बात बोली जाती है, क्या है, केस सेंसिटिव, संवेदनशील। हाँ, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि स्मॉल में बात अलग है, कैपिटल में बात अलग है। भले ये सिस्टम है, कहेगा वो ये सिस्टम अलग है और ये सिस्टम अलग है, लेकिन अगर हम वीबी स्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ ये नियम नहीं चलता। यहाँ अगर हम एम कैपिटल में रख दें तब भी ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि जो वीबी स्क्रिप्ट है ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब इसमें चाहे बड़े में लिखो चाहे छोटे में लिखो, कोई बात। जैसे यहाँ देखो मैसेज बॉक्स लिख दिया ना, अभी भी इसको चलाओगे तो ये काम करेगा, तो करेगा। लेकिन जावा में अगर यही कर दोगे तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जावा कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। मतलब जिस केस में अगर जो चीज जैसे लिखनी है आपको वैसे ही लिखनी है, आप अपने हिसाब से। जैसे ये आउट है, आउट में ओ यू टी तीनों स्मॉल लेटर है, आप कैपिटल कर दोगे नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही वीबी स्क्रिप्ट होती तो चलता। उन लोग की जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है, बट जावा केस सेंसिटिव है। सिर्फ जावा ही नहीं, और भी लैंग्वेजेस जैसे सर एक जाना है। हैं? ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, जावा। तो इतनी बात समझ में आ रही है सबको। लेकिन अब देख रहे हो, पहले तो एरर दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है कि ये कह रहा है जावा कि भैया हम वीबी स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं कुछ भी लिख दो। अगर यहाँ एरर किस बात की दे रहा है, जो कह रहे थे ना सिस आउट कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, और इसके पहले किए होगे तो आया होगा, इस बार नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। जावा कह रहा है कि भैया यहाँ तो कोड लिखना ही नहीं होता जहाँ लिखने जा रहे हो तुम। जावा और वीबी स्क्रिप्ट में यही तो अंतर है। वीबी स्क्रिप्ट में कहीं कुछ भी लिखो, लेकिन जावा में नहीं। जावा में है भाई कि ना, अगर आपको कोड करना है तो ऐसे कहीं भी कोड नहीं लिखोगे। पहले क्लास बनाओ, तुम कोड लिखने लगे ना, हम प्रिंट कराने लगे, या कुछ इसी को बोलते हैं कोड। कोड कोई और अलग चीज थोड़ी ना होती, कोड इसी को कोड बोलते हैं। अब मान लो हम कोड लिख दिए तो कहेगा ऐसे नहीं, तमीज से कोड लिखो। पहले मेथड बनाओ, पहले क्या बनाओ, मेथड बनाओ, उसके अंदर ये लाइन लिखोगे तब मानेंगे। ऐसे ही नहीं लिखने देंगे जैसे वीबी स्क्रिप्ट में था कि हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आपको मेथड बनाना पड़ेगा। जैसे आए, अब एक मेथड बनाए पब्लिक। अच्छा, मेथड बनाने का भी इनका तरीका है। जैसे अब क्या करना होगा, ये कोड जो हमें लिखना है कहाँ लिखना होगा। अच्छा, मेथड कैसे बनता है, अच्छा क्लास कैसे बनती है। देखो हम जो न्यू किए क्लास किए, बन गया क्लास की नहीं। और यहाँ पे भी देख लो क्या लिखा हुआ आ रहा है जावा में तरीका। मान लो अगर तुम्हें खुद से अपने हाथ से बनाना बिना इक्लिप्स की मदद की, अभी तो क्या किए, न्यू क्लास किए, इक्लिप्स ने बना दिया। मान लो तुमको नोटपैड पे बनाना, कहाँ बनाना हो, नोटपैड पे। जैसे नोटपैड खोले और हमें एक क्लास बनानी हो ऐसे, तो हमको लिखना होगा ना। जैसे हम कोई क्लास बनाना चाहते हैं, जिसका नाम कुछ भी रखना चाहते हो, तो हम लिखेंगे क्या, पहले पब्लिक, फिर लिखेंगे क्या, क्लास। ध्यान देना, हर चीज जैसे लिखी है वैसे, पी के सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, पब्लिक क्लास। अब क्लास का नाम मान लो रखते हैं हम क्या, हाँ, XYZ, करली ब्रेसेस, और ये करली ऐसे, ये ऐसे बनती है क्लास। यही चीज तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती जब तुम खुद ही न्यू क्या करते हो, जब इक्लिप्स यूज कर रहे हो ना। अब इक्लिप्स तुम्हारे लिए कई काम खुद ही कर देता है। आप इक्लिप्स जैसे यूज करोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे, किसका ऑप्शन आएगा, क्लास का। क्लास पे क्लिक करोगे, अपने आप क्लास बनके आ जाएगी, अपने आप क्लास बनके आ जाएगी। इसमें खुद ही लिखा रहेगा पब्लिक क्लास और क्लास का नेम। और याद रखना, ये बड़ी जरूरी चीज है, ये करली ब्रेसेस, इसे बोलते हैं क्या, करली। अच्छा, एक चीज ये है, अगर कुछ भी लिखना है, मतलब हम कोई चीज लिखना भी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये मान्य न हो, ये चीज चले ना, ये कोड का हिस्सा नहीं हो, लेकिन हम लिखना भी चाहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कमेंट। कमेंट क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, कमेंट।
जैसे कमेंट का मतलब होता है, जैसे जैसे कमेंट, जैसे अगर जावा में तुम किसी भी लाइन से पहले यही क्या लगा दोगे, 2 बार स्लैश लगा स्लैश दोगे, कमेंट, तो जिसे कहते हैं हम लोग क्या, डबल स्लैश लगा डबल दोगे, स्लैश इसके बाद कुछ कमेंट, भी लिखोगे उसको ये क्या मानेगा, कमेंट। कमेंट मानेगा। उसे ये कोड का हिस्सा नहीं मानेगा, बस उसको ये मान के चलेगा कि आदमी ने, भाई देखो हम लोग जो अपना कोड लिखते हैं ना, आज जो कोड लिखे हो सकता है उस कोड में दोबारा हमें 2 साल बाद देखना पड़े, तो हम लोग को, हमें भी 2 साल बाद थोड़ी नहीं याद रहेगा कि उस समय हम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। जैसे आज भाई हम कोड रोज कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आज कोई काम मिला, उस चीज में देखना है, उस चीज में अभी हम देखे ही नहीं थे, बीच 2-2.5 साल पहले देखे थे, वो काम पहले सही चल रहा था, अब दिक्कत आई, तो अब कहा गया है कि यार देखो उसको चेक करो, तो अब हम 2.5 साल बाद चेक करने जा रहे हैं, तो कैसे हमें याद रहेगा, नहीं याद रहेगा ना 2.5 साल पहले क्या किया था। जी सर। इसीलिए जब कुछ कोड वोड लिखते हैं, क्लास बनाते हैं, तो कई बार उसके ऊपर नीचे या कहीं भी डबल स्लैश लगा के इसी तरह से क्या करते हैं, कमेंट डाल देते हैं, जहां पे लिख देते हैं कि हम क्या कर यहाँ करना चाहते थे, थे। या क्या करना, क्या या इसमें क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट में लिख देंगे। अब इसका फायदा ये मिलेगा कि जब 2.5 साल बाद भी अगर इस कोड में कुछ चेंज आया, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और वहां पे लिखा हुआ देखेंगे, तो हमको तुरंत बाद तुरंत याद आ याद जाएगा। आ जाएगा, अच्छा ये काम करने के लिए किया। जी सर। एक फायदा ये। दूसरा, कोड हमने लिखा, अब हम चले गए दूसरी कंपनी में, अब कोई दूसरा आके कोड देखेगा कि नहीं, जी सर। भाई 3 साल से हम कोड कर रहे थे, अब हम चले गए कंपनी छोड़ के, वैसे थोड़ी मेरी कंपनी बंद हो जाएगी या काम बंद हो जाएगा, हम चले गए, मेरी जगह पे क्या आएगा, कोई और आएगा। अगर हमने अपने कोड में जगह जगह कोड के बारे में क्या, कमेंट, इसको बोलते हैं क्या, कमेंट डाल, कमेंट डाला होता, तो जो भी नया बंदा होता तो उसको कोड देखता, तो कमेंट पढ़ता, तो उसको ज्यादा समझ में आता कि नहीं, जी सर। है ना, इसी को बोलते हैं क्या, कमेंट। ठीक है, कहीं भी कुछ लिखना हो, जैसे यहाँ पे देखो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कमेंट की क्वालिटी ये होती है, ये हरे कलर से हो जाता है, देखो हाँ सर। ग्रीन हो गया कि नहीं हो गया, जी सर। जिसका मतलब ये है कि ये कोड का हिस्सा नहीं है, ये चलेगा नहीं, बस ये आदमी ने अपने कोड के साथ कुछ कमेंट डाल रखा है, जिससे कल को कोड देखे तो उसको याद आ जाए कि आखिर यहाँ क्या करना चाहता। ठीक है, जी सर। जैसे ये क्लास बनाई है, किस पर्पज से बनाई है, क्यों बनाई है, क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट में इसके बारे में 2-3 लाइन में क्या कर दिया, लिख दिया, उसी को बोलते हैं क्या, कमेंट डाल। ठीक है, तो चलो कमेंट डालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस इस तरह से आ गया। लेकिन ये देखो, अब जावा में क्या है, पहले क्लास बनाओगे, इसके बाद क्या बनाओगे, मेथड। मेथड। वैसे बनाओगे फंक्शन, लेकिन जब फंक्शन, मतलब फंक्शन याद है ना कल जो जावा वो बता रहे थे, वीबी स्क्रिप्ट में कैसे बना रहे थे, ऐसे लिख रहे थे क्या, फंक्शन, फंक्शन का एक नाम, फंक्शन को एक नाम, कुछ भी नाम दे सकते, जैसे हमने नाम दे दिया क्या, हमको नाम प्रिंट कराना है, प्रिंट नहीं, ठीक है, इस तरह से, और फिर क्या लिख दिया, एंड फंक्शन, और इसी के अंदर हम अपना चाहें तो जो भी 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन जितना कोड लिखना चाहें लिख, इसी के अंदर हम जितना चाहें उतना कोड लिखें। देखो ये एक तरीका है। ठीक है, तो जावा ये इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। लेकिन जब कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर होता है तो उसे फंक्शन नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं, मेथड। मेथड। और जावा में तो हर चीज होगी क्लास के अंदर ही, तो फंक्शन तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, मेथड। तो चलो बनाएं, कैसे बनाएंगे। अब जैसे ये लोग लिखते हैं फंक्शन ऐसे, जावा वाले ऐसे नहीं करते, जावा वाले कहते हैं भैया ऐसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है क्या, पब्लिक, फिर लिखना है, आगे बताएंगे इनका मतलब क्या, मतलब पब्लिक लिखना है, फिर क्या लिखना है, स्टैटिक, फिक्स है, कोई बड़ा छोटा नहीं, जैसे लिखा है एज इट इज, पब्लिक स्पेस स्टैटिक, इसके बाद क्या, वाइड। ठीक है, और इसके बाद ये पब्लिक स्टैटिक वाइड, 3 चीज, जैसे यहाँ पे क्या लिख रहे थे, सिर्फ फंक्शन, यहाँ सिर्फ फंक्शन नहीं चलेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 3 चीज। ये जावा का नियम है, जावा कह रहा है भैया लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पब्लिक लिखो, स्टैटिक लिखो, और क्या लिखो, वाइड लिखो, इसके बाद नाम बताओ। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन, फंक्शन ये वर्ड है, ये बता रहा है कि जो बना रहे हैं वो क्या है, फंक्शन है, और प्रिंट नेम उसका क्या है, फंक्शन का नेम, फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट नेम। फंक्शन क्यों बनाते हैं, कल दिखाए थे ना, फंक्शन बनाए थे, जैसे कल दिखाए थे ना, 4 लाइन में एक काम एक आदमी के लिए कर रहे थे,
1000 बार यूज करना होता तो कितनी लाइन लगती? 4000। ये कल दिखा रहे थे ना। लेकिन फिर ये बता रहे थे कि हम चाहते थे उस 4 लाइन के कोड को एक फंक्शन में डाल देते और 1000 लोगों के लिए उसे 1000 बार क्या कर देते? कॉल कर देते। तो टोटल लाइन खर्च होती कितनी? 1004। या मान लो तुम कहो सर ये भी तो है फंक्शन एंड फंक्शन तो लिख रहे हैं, चलो 2 लाइन और मान लें। कितनी लाइन खर्च होगी? 1006। वैसे कितनी खर्च हो रही थी? 4000। दिख रहा था ना कल। तो वैसे ही सेम समझो यहाँ पे। इसीलिए फंक्शन बना के काम करना सही था। जाओ वाले कहते नहीं बनाना पड़ेगा, तो लेकिन हमने कल क्या दिखाया था? एक फंक्शन बनाया था, इसके बाद एक वर्ड और यूज किया था, याद करो, कि फंक्शन को कॉल किया था। हम क्या बोल रहे थे? जैसे हम एक बार फंक्शन बनाएंगे और 1000 बार उसे क्या करेंगे? यूज करने को यहाँ बोलते हैं क्या? कॉल करना। यूज करने को क्या बोलते हैं? कॉल करना। तो जैसे ऐसे ये फंक्शन हमने बना दिया, इसे कॉल करना होगा तो कैसे कॉल करेंगे? ऐसे मान लो ऐसे कॉल करेंगे, इसे क्या कहते हैं? कॉल कर। एक फंक्शन में बहुत जरूरी होता है उसका क्या? नाम। किसी भी चीज में बहुत सबसे जरूरी चीज होती है क्या? उसका नाम। नाम से ही तो यूज करोगे। तो जब फंक्शन, जैसे मान लो 4 लाइन का कल कोड करके दिखाए थे कुछ ना, कि क्या लिखे थे? जैसे x बराबर कुछ लिख दिए थे और फिर क्या लिख दिए थे? ऐसे ही y लिख दिए थे, कुछ लिख दिए थे कि नहीं कल कोड? 3-4 लाइन 5 लाइन, मान लो 4 लाइन का कोड है यहाँ पे। कुछ x बराबर लिख दिए, कुछ y बराबर लिख दिए, फिर क्या लिख दिए? z बराबर लिख दिए, फिर x गुणे क्या कर दिए? x गुणे क्या कर दिए? y कर दिए। ठीक है, x गुणे क्या कर दिए? y कर दिए। मतलब ऐसे कुछ भी रैंडम हम 4 लाइन 5 लाइन का क्या कर दिए? या फिर हाँ चलो सही है। ठीक है, ये 4 लाइन का कोड कर दिए। अब अगर बार बार इस 4 लाइन की जरूरत है तो हमें 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है? इस फंक्शन को क्या करना है? कॉल करना। ये कोड अगर ऐसे लिखा गया होता, ध्यान देना, फंक्शन के अंदर नहीं होता, मतलब कहाँ लिखा गया होता? बाहर। तो अब इस कोड में जानते हो क्या समस्या है? कि ये कोड एक बार चलेगा तो सही जब आएगा, लेकिन ये कोड कॉल नहीं किया जा सकता। ये कोड दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। दोबारा चाहिए तो फिर से कॉपी करके क्या करो? पेस्ट करो। बात समझो। इस तरह से खुले में कोड रखोगे तो क्या फर्क आएगा? कि कॉड भाई कोड लिख दिया, आपका कोड चलेगा भी, लेकिन इस कोड की कहीं आगे जरूरत पड़ी तो भैया तुम ये नहीं सोच कर सकते कि इसको कॉल कर ले, इसको यूज कर ले, फिर से यही कॉपी करके क्या करोगे? 4 लाइन पेस्ट करना। अगर 100 जगह आगे यूज करना है तो हर जगह 4-4 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो कितनी लाइन हो जाएगी? 400 लाइन हो जाएगी। 400 लाइन। लेकिन अगर इसी चार लाइन, अगर तुम्हें लगता है कि ये 4 लाइन के कोड की हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो इसी 4 लाइन के कोड को क्या बना दो? एक फंक्शन के अंदर, एक नाम के अंदर रख दो। अब क्या फायदा है? जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसको क्या किया जा सकता है? इसको कॉल किया जा सकता है। कॉल करोगे तो अपने आप ये 4 लाइन का कोड वहां जहां यूज करोगे वहां पहुंच जाएगा। जैसे वहां ऊपर कॉल कर रहे हैं। जी सर। कितनी बार कर रहे हैं? देखो 5 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। क्या कर रहे हैं इसे? 6 बार क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? बोलो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं इसे? 6 बार क्या कर रहे हैं इसे? कॉल। ठीक है, और ये वही काम 6 बार करेगा। इसीलिए, लेकिन कॉल करते समय अगर हमने लिख दिया, ये ध्यान से देखना इस लाइन, अब फंक्शन कॉल नहीं होगा। अब फंक्शन कॉल, क्योंकि हमने जो फंक्शन को हमने क्या, देखो VB स्क्रिप्ट है जो कोई भी लैंग्वेज, फंक्शन कॉल करना है ना, तो फंक्शन का क्या देखो, कुछ भी नहीं लिख दोगे, क्या लिखोगे? फंक्शन का नाम। अगर इसका नाम प्रिंट नेम है तो कहीं कॉल करोगे तो पूरी स्पेलिंग लिखोगे प्रिंट नेम। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा है? प्रिंट यानी एम। तो अब वो इस नाम का तो कोई फंक्शन बना ही नहीं।
तो फिर कोड चलेगा नहीं, कोड में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। आई बात समझ में? जी सर। इसीलिए फंक्शन में बहुत जरूरी होता है क्या, उसका नाम, क्योंकि इसी नाम से ही तो आगे इसको यूज किया जाएगा, और जो भी यूज करेगा उसको एकदम एग्जैक्ट सही नाम का इस्तेमाल करना है। जरा सा भी इधर उधर करेगा तो फिर चलेगा नहीं। क्लियर है ये? अब देखो जावा वाले यही चीज करने के लिए, जावा वाले भी कहते हैं कि मेथड बनाना है, तो भाई जावा वाले तो ये ऑप्शन ही देते हैं भाई, कहते हैं बिना मेथड बनाए तो हम सीधे कोड करने ही नहीं देंगे। अब यही काम यहां करना होगा, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड, इसके बाद जो भी फंक्शन या मेथड बना रहे हैं उसको क्या देंगे, एक नाम, सबसे जरूरी चीज क्या, एक नाम। और नाम भी ऐसा जैसे हमको नाम प्रिंट, नेम प्रिंट कराना है, तो हम मेथड का नाम दे दें क्या, प्रिंट नेम। इस तरह से मेथड बनता है जावा में। इसके बाद देखो ध्यान से, अभी अभी बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद अब तुमको एक ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, पहले आज ये बता दे रहे हैं, याद कर लो सब लोग। ये जैसे कमेंट डालते, ये वाला ब्रैकेट याद है? जी पहले ये देखो, ये जो बड़ा ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। लिख दे रहे हैं, क्या है ये, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। और एक ये है करली ब्रेस। और ये, इसको बोलते हैं क्या, करली ब्रेसेस। और एक एक इस तरह से होता है तुम्हारा पैरेंथेसिस ये, या राउंड ब्रैकेट कहते हैं ये ना नहीं, राउंड नहीं, अब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर, पैरेंथेसिस। ठीक है। ये क्या है, पैरेंथेसिस। तीन टाइप के होते हैं, अक्सर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में भाई हर में है, तुम्हारे मोबाइल में भी है, ठीक है। तो अब देखो, तो जावा का नियम है भैया, पहले ऐसे नहीं कोड लिखना है, पहले क्लास बनाओ, क्लास के अंदर क्या बनाओ, मेथड बनाओ, और मेथड बनाने के बाद मेथड पब्लिक क्या लिखोगे, मेथड बनाने के लिए पब्लिक स्टैटिक वाइड, और फिर मेथड का नाम। नाम लिखने के बाद ध्यान से समझना, नाम लिखने के बाद एक पैरेंथेसिस। अगर ये नहीं बनाया तो मेथड बनेगा नहीं। ध्यान से समझना, ये अगर नहीं, ध्यान दिख रहा है सबको, अगर ये नहीं लगाओगे तो गलत कर रहे हो। ये भाई अब कहो क्यों लगाना है, क्योंकि जावा का नियम है भैया, आपको बनाना है तो इस तरह से क्या करना है आपको, ब्रैकेट लगाना है, करली। इसके बाद एक करली ब्रेसेस लगाना, जी सर। और फिर वैसे, और इसके बाद एक करली ब्रेसेस, फिर क्या करना है, देखो ये वाला करली ब्रेसेस का मुंह इधर खुला है, ओपन और इसको ये क्लोज। तो भाई डिफॉल्ट ले लेता है ना, ठीक है। वैसे ये इक्लिप्स ले लेता है, नोटपैड पे करोगे तो नहीं लेगा। वैसे इक्लिप्स में क्या होता है, अगर हम जब एक मेथड बनाते हैं, देखो एक लेते हैं, हाँ सर। और जैसे ही हम इंटर मारेंगे, एक अपने आप ये बना देगा। ध्यान से देखना, एक अभी रुको, जैसे देखो पब्लिक स्टेटमेंट नेम, इस तरह से इंटर मारे, देखो एक अपने आप क्या हो गया, ले लिया। ले लिया ना। ये इक्लिप्स आप यूज कर रहे हो, यही तो इक्लिप्स के फायदे हैं, इसीलिए तो अलग से यूज कर रहे हो, कि बहुत से काम तुम्हारे ये क्या करेगा, तुमको असिस्ट करेगा। जिससे क्या असिस्ट करेगा, तो तुम्हारे लिए कोड करना क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना, गलतियां कम होंगी, ठीक है। अब खुद से करना होता तो जल्दी जल्दी में हो सकता है तुम बंद करना क्या हो जाता, भूल जाते, और अगर बंद करना भूल जाओगे तो कोड चलेगा नहीं, जरूरी है। अब यही लाइन देखो, जो ये वाली लाइन बाहर लिखे थे, लाल रंग का मतलब है कि गलत गलत कुछ जी था। सर। इसी लाइन को उठाओ, कट करो, और यहाँ पे डालो। अब देखो एरर दे रहा नहीं सर। है ना, अब एकदम परफेक्ट है कि नहीं। तो जावा कहता है वही काम कराने का ये तरीका है। और हाँ, हमारे अनुसार क्या, जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल करोगे उसी के अनुसार चलाना पड़ेगा। जी सर। ऐसा नहीं है भाई सी शार्प, जिसे लैंग्वेज जावा ही नहीं है, एक लैंग्वेज और खूब यूज होती है, सी शार्प। जी सॉफ्ट। अब सी शार्प के अपने रूल्स हैं भाई, आप अगर उनको यूज करना है तो उनके फॉलो करो। पाइथन यूज करोगे तो पाइथन के अपने रूल हैं, वो फॉलो करो। जो लैंग्वेज यूज करोगे उसके अपने रूल्स होंगे, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और जावा में इस तरह से काम होता है। अब देखो ये, हेलो, हाँ
यहीं पे है, बताइए। हाँ 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 हाँ, ठीक। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और हमने यहाँ पे देखो प्रिंट नेम, यहाँ पे इस तरह से कोड करना, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया खूब अच्छे से? जी सर। लेकिन हमको यही यूज करना है। अब इसको जरा चलाते हैं, चलाएं। भाई कोड क्यों लिखे हैं? अच्छा, कोई भी कोड लिखोगे, पहले जब जो लोग इक्लिप्स नहीं डायरेक्ट बिना इक्लिप्स से किए होंगे, उनके लिए बड़ा टेढ़ा रहा होगा। लेकिन इक्लिप्स यूज करोगे तो सब अपना कोड लिखो, कोड लिखने के बाद ध्यान से देखो, यहीं पे ये बटन पहचान लो। जी सर। इसका नाम है रन बटन। रन बटन। कोड को चलाने को हम लोग कहते हैं क्या? कोड को रन कराना। दो वर्ड यूज करते हैं, याद बिल्कुल। दो कमेंट में लिख दे रहे हैं, दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्या? रन या फिर क्या? एग्जीक्यूट। दोनों मतलब ये पर्यायवाची है, सिनोनिम है। तो हम लोग कहते हैं कि क्या कोड को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपस में ऐसे बात करते हैं कि यार मेरा कोड रन नहीं कर रहा, हाँ, या मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, या मेरा कोड सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, या सही से रन हो रहा है। जैसे आपस में बात करेंगे तो ये दो कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, रन या एग्जीक्यूट। और इक्लिप्स में जब भी कोड लिखोगे, अगर तुम्हें उसे चलाना है, मतलब वही भाई कोड क्यों लिखे हो? चलाने के मतलब क्या? उसे रन कराना। तो यहाँ देखो प्ले बटन, कितना आसान सा बटन है। हर चीज कोई भी, देखो टीवी भी चलानी रहती थी पहले, या बाजा भी बजाते थे, तो वहां पे भी क्या रहती थी? प्ले बटन ना। जी सर। बस वही यूज कर। हम ये चलाए और ये क्या दे रहा है? अनेबल टू लॉन्च। इसका कह रहा है कि आपका कोड हम लॉन्च एंड देयर आर नो रिसेंट लॉन्च। ठीक है, चलो और शो ओके करते हैं। मेन मेथड नहीं बनाया, चलो इसको छोड़ो। अब पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ क्या कराना चाहते हैं? अपना नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग है। और हाँ, प्रिंट नेम नाम प्रिंट। तो हम इसको कोड को क्या करना चाहते हैं? रन करना चाहते हैं। लेकिन रन कर रहे हैं तो इसको चाहिए था कि राहुल प्रिंट करता, जैसे बेबी स्क्रिप्ट कर रही थी, लेकिन ये चल नहीं रहा। ये देखो क्या आ रहा है, कुछ अनेबल का मतलब कह रहा है कि वो भी कह रहा है कि लॉन्च, मतलब हम इसको लॉन्च नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, हम अनेबल है, ये करने में असमर्थ है। बोल तो दिक्कत है ना, इसको तो करना चाहिए था मेरा काम। ठीक है, तो ओके कर लो। ठीक, अच्छा ये बताओ, ये क्या नाम है क्लास का? प्रिंट माई डिटेल्स। और ना क्लास का नाम है प्रिंट माई डिटेल्स। क्लास का नाम है प्रिंट माई डिटेल्स। उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है? प्रिंट नेम। अच्छा, सिर्फ नेम ही नहीं भाई, किसी की डिटेल की बात करें, मान लो हमको नेम भी प्रिंट कराना है, और हमें मान लो प्रिंट कराना है एज। जी, क्या प्रिंट कराना है? एज। तो क्या लिखते हैं? प्रिंट एज। ठीक है, यहाँ पे उसकी जगह क्या लिख दें? मान लो जो भी है, हाँ, क्या लिख दें? एज लिख दें। ठीक है, तो अब बताओ, जरा ध्यान से देखो सब लोग, क्या बोलोगे इसको देख के? ये बोलोगे कि जावा में एक क्लास बनी है जिस क्लास का नाम क्या है? प्रिंट माई डिटेल्स। और उस क्लास के अंदर दो मेथड बने। कितने मेथड बने हैं? दो मेथड। एक का नाम है प्रिंट नेम, एक का नाम है प्रिंट एज। तो आज से ये दिमाग में रखिए, एक क्लास के अंदर कई मल्टीपल मेथड, एक क्लास के अंदर कई मेथड हो सकते हैं। दिख रहा है ना आपको? इस क्लास के अंदर कितने बने हैं? दो। ऐसा मत सोचना कभी कि एक क्लास के अंदर एक ही मेथड बनेगा। एक क्लास के अंदर जितने चाहो उतने मेथड बना सकते हो। हमने दो बनाए हैं। अभी मेरा मन कर रहा है जैसे प्रिंट एज, फिर मेरा मन है मान लो प्रिंट एड्रेस। बोलो, यहाँ जो भी कुछ इधर उधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एड्रेस। अब बताओ कि ये क्लास एक है जिसका नाम क्या है? प्रिंट माई डिटेल्स, और उसके अंदर कितने मेथड है? एक क्लास के अंदर कई मेथड बन सकते हैं। और यहाँ जो तीन मेथड हमने बनाए थे, सही तो बनाया भाई? मेरी डिटेल में क्या हम जाते हैं? नाम प्रिंट हुआ,
एज प्रिंट हो और मेरा क्या एड्रेस। एड्रेस। चलो एड्रेस भी सही से डाल दो। पुलिस चौकी, ठीक है। तो ये 3 हो गया कि नहीं? कितने एक क्लास के अंदर कितने मेथड हो गए? 3 मेथड। तो कितने भी बन सकते हैं? 34 को फिर डबल इन्वर्टेड में लिखा जाएगा ऐसे? लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख। सर वो तो स्ट्रिंग नहीं है ना। सब बताएंगे, अभी जितना बता रहे हैं सिर्फ वही बताएंगे। आगे पॉइंट नहीं है, ठीक है। हाँ। नहीं, न क्लास के नेम में स्पेस हो सकता है और न मेथड के नेम, न प्रोजेक्ट के नेम। जैसे ऐसा नाम नहीं रख सकते, जी सर। ठीक है। 1 मिनट जरा रुकना थोड़ी देर। ठीक है लिंक। अरे तू कर रहा है, वही करे यार। चल क्या ये देखो प्रिंट माई डिटेल्स, और ये देखो प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट एड्रेस करके, मतलब एक क्लास है और क्लास के अंदर क्या है? 3 मेथड। मतलब एक बड़ा काम है जिसका नाम क्या है? डिटेल को प्रिंट करना, जी सर। है ना। उसके नाम की बना दिए क्या? क्लास। अब डिटेल प्रिंट करने में कई चीज आती है, नाम भी आता है, एज भी आता है, एड्रेस भी आता है, तो कई इसमें छोटे छोटे काम है। इसीलिए जो कंसेप्ट दिया है कि उसके लिए हम चाहे तो अलग अलग क्या बताएं, ये मेथड का काम होगा नाम प्रिंट करना है, इस नाम इसका नाम काम क्या है? एज प्रिंट करना है, इसका काम क्या है? एड्रेस। बोलो अब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? एक क्लास हो सकती है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल, मतलब कई सारे मल्टीपल क्या हो सकते हैं? मेथड। और मेथड हम बनाते हैं किस लिए? अपना कोई काम करना। मेरे पास 3 काम थे, हमने कितने मेथड बना लिए हैं? 3। तो एक क्लास के अंदर कितने भी मेथड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम चलाने की कोशिश करते हैं तो चाहे एक मेथड था तब भी, अब चाहे 3 मेथड है तब भी सामने आ जाता है क्या? अनेबल टू लॉन्च। वो कह रहा है कि भैया हम चला नहीं पाएंगे। देखो सब आपके सामने है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये चला क्यों नहीं? अच्छा वीबी स्क्रिप्ट नहीं नाटक करती है, वीबी स्क्रिप्ट होती तो चला देती। लेकिन ये सारे नाटक किसके हैं? जावा पे कहोगे ये चलाने को नहीं चलाएगा, वीबी स्क्रिप्ट पे कहोगे चला देगा। अब ये सोचते हैं कि आखिर अगर ये चला दे तो क्या होगा? भाई अच्छी नहीं चला रहा है जावा, कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं। जावा को लगता है कि अगर हम चला देंगे तो कुछ दिक्कत हो जाए, अगर हम चलाएंगे तो समस्या पैदा हो, इसी वजह से कहता हम नहीं चला। अब ये देखते हैं क्या समस्या पैदा हो सकती है। अच्छा ये बताओ इस क्लास के अंदर कितने मेथड बनाए? 3। और अब 3 मेथड बनाए गए हैं, अगर मान लो हम इसको चला दें और ये चल जाता और तीनों चीजें क्या कर देता? प्रिंट कर देता। तो जब भी चलाते तो क्या प्रिंट करता? नाम, राहुल, 34 और मोर, ठीक है। लेकिन इसलिए नहीं चला रहा है कि अगर हम, भाई देखो ये नहीं चला रहा है क्योंकि अगर चला देगा तो यही सोच रहा है ना कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, चला दे रहा है। जैसे चला दे 3 चीज है, तीनों चीज क्या हो जाए? प्रिंट हो जाए। लेकिन ये कह रहा नहीं चलाए इस तरह से। रीजन क्योंकि अच्छा ये बताओ मान लो हम कोई तुमसे, अगर कोई हमको सिर्फ नाम प्रिंट कराना है तब, अब बताओ अगर हमें सिर्फ क्या प्रिंट कराना है? नाम। ध्यान से देखो सिर्फ हमें प्रिंट कराना है क्या? नाम। तब कमेंट लगा देंगे। लेकिन ध्यान से समझो, अगर सिर्फ नाम प्रिंट कराना है, बाकी हमें एज और एड्रेस प्रिंट नहीं कराना। तो भाई अगर जावा ये नियम चलाता कि बस चला देते तो चला देता, तो जब भी चलाता तो क्या चलाता? तीनों चलाता। जब भी चलाता तो कितने चलाता? तीनों। और हर बार कितने काम करता? 3। लेकिन मान लो हमें 3 काम की जरूरत ही नहीं है तब, मतलब हम तुमसे पूछ रहे हैं नाम बताओ राहुल, तो तुम अपना नाम बताओ, तुम अपने नाम उम्र और कहेंगे अरे यार अजीब आदमी है ये। हम पूछ रहे हैं नाम बताओ अपना, तो बता रहा है राहुल और अपनी एज बता रहा है और फिर अपना गांव का नाम भी बता दे रहा है। सोचो है कि नहीं? तो इसीलिए जावा नहीं चला। अगर चला देता तो ये समस्या होती, भाई चला देता तो क्या करता? सारा चल जाता। लेकिन हमेशा आपको सारे की जरूरत नहीं।
कभी किसी चीज की जरूरत है और कभी किसी चीज की जरूरत है। इसी वजह से जावा किसी क्लास के किसी भी मेथड को चलाता नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जब चलाता नहीं है तो आखिर मेथड में लिखे गए कोड का मतलब क्या बना, अगर ये चलेगा नहीं। तो जावा कहता है कि हम ऐसे नहीं चलाते। सबसे जावा कहता है एक स्पेशल मेथड की बात करता है। स्पेशल मतलब समझ रहे हो, विशेष एक स्पेशल मेथड की बात करता है और बोलता है कि एक मेथड होना चाहिए, बनाओ। पब्लिक, तुम कहोगे सर हमने तो 3 बनाए हैं, 3 भले बना दिए, लेकिन ये कह रहा है एक और बनाओ। बस उस मेथड का जो नाम है, याद रखो, रखना है क्या, मेन। क्या रखना है, मेन। जैसे ये मेथड है, ऐसे ये भी, जैसे ये 3 बने हैं वैसे ये भी बन रहा, लेकिन इस मेथड का नाम याद रख लो, क्या रखना है, मेन। मेन का मतलब मुख्य, सबसे मेन, खास, है ना। कह रहा है एक मेथड बनाओ और उसका नाम क्या रखो, मेन। और उसके अंदर फिर एक क्या लगाओ, इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। याद रहेगा ना जी सर। ये क्या है, पैरेंथेसिस है ना। यस सर। तो फिर इसके बाद लगाओ पैरेंथेसिस। इसके बाद तुम्हें पता है क्या लगाते हो, एक करली ब्रेसेस, और इसके बाद इंटर मारते हो, अपने आप लग जाता है। जी सर। और फिर ये भी देखो ध्यान से, ये लिखो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, जी सर, और इसके बाद वेरिएबल। ऐसे। को एरे बोलते हैं ना। बाद में देखेंगे, पहले इतना याद कर लो क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर अंदर ये लिखना है, एज इट इज लिख देना है। अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जितना सीख रहे हो बस उसको करो। ये लिखना, कर्ली ब्रेस से शुरू करना, बंद करना। अगर यही लाइन देखो ध्यान से, अच्छा मान लो हम शहर का नाम भदोही प्रिंट करा, कहाँ, अच्छा ये बताओ अब कितने मेथड है, 4। देख लो 4 मेथड, चारों मेथड का अलग अलग नाम है। जी सर। इसका नाम प्रिंट एड्रेस है, इसका नाम प्रिंट एज है, इसका नाम प्रिंट नेम है, और उसका नाम क्या है, मेन। चारों में एक एक लाइन का कोड लिखा है। जी सर। कहीं कुछ प्रिंट करा रहे हैं, कहीं कुछ प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन इस मेथड का नाम हमने क्या रखा है, मेन रखा है। अब जरा चलाओ, भदोही प्रिंट होके आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो। तो अच्छा तुम ही बताओ, हमने ये क्लास, जिस क्लास का नाम क्या है, प्रिंट माय डिटेल्स, जब हमने इस क्लास को चलाया तो इस क्लास के अंदर थे तो कितने मेथड, 4, लेकिन सिर्फ चला कौन, मेन मेथड, और भी कौन, मेन मेथड। अभी तो भदोही प्रिंट हुआ। जी सर। ये तो नतीजा तुमको दिख रहा है तुम्हारे आंख के सामने। जी सर। तो एक चीज ये समझ में आ रही है कि जावा में जब भी किसी क्लास को चलाते हैं तो जावा के साथ उस क्लास के सारे मेथड नहीं चलते, उस क्लास का सिर्फ एक मेथड चलता है, जिस मेथड का नाम क्या होता है, मेन मेथड। मेन। देख लो तुम्हारी आंख के सामने है भाई। हम कह रहे हैं ये 3 मेथड हटा दो, हटा दिए, एक ही मेथड है ना, कौन सा, मेन। चलाओ, तो कह रहा हटाओ चाहे रखो, मेन तो है ना। जी सर। तो याद रखना, जब भी तुम किसी क्लास को चलाओगे तो क्लास में भले 100 मेथड बनाओ, लेकिन चलेगा कौन, मेन। सिर्फ मेन। मेन। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर तब क्या पागल है कि भाई चलेंगे सिर्फ यही तो हम 100 मेथड बनाएंगे। एक सवाल ये उठता है कि नहीं, कि जब किसी भी क्लास का एक ही मेथड चलेगा जिसका नाम क्या है, मेन, क्योंकि तुम्हारी आंख के सामने सिर्फ अकेले मेन रहे देखे तब भी चल गया, 4 के साथ है तब भी चल गया, सिर्फ कौन चला, मेन ही चला, बाकी कोई नहीं चला। देखो ना, तो ये समझ में आया कि जब भी कोई क्लास चलाते हो तो उस क्लास का सिर्फ एक ही मेथड चलता है जिसका नाम क्या होता है, मेन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब सिर्फ मेन ही चलता है तो हम ये वाले बनाए ही क्यों, नहीं बनाना चाहिए ना। जी सर। भाई जब ये चल ही नहीं रहे हैं, राहुल 34 का मोड, ये सब कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है, सिर्फ वही प्रिंट हो रहा है जो कहाँ लिखा है, मेन मेथड के अंदर, तो इस मेथड का कोई मतलब ही नहीं बनाना इसको, इस कोड को लिखने का। जी सर। क्योंकि ये कोड नहीं चल रहा है। लेकिन जरा ध्यान से एक चीज देखना, तुमको बताया थे वीवी स्क्रिप्ट देखे थे तब भी क्या कर रहे थे हम, देखो देखो, ये मेथड बनाया और ये मेथड को क्या किया, कॉल किया। कौन सा वर्ड बार बार यूज कर रहे थे, याद करो, कॉल। मेथड इसलिए बनाया जाता है कि मेथड को कॉल किया जा सके। तो ये देखो राहुल नहीं प्रिंट हो रहा है ना, एक काम करो,
हम देखो क्या करने जा रहे हैं। ये कौन सा मेथड है जहां खड़े हैं लाइन नंबर 19? कौन सा मेथड है? मेन अरे भाई लाइन नंबर 19 देखो, ये Main कौन सा method. मेथड है? मेन मेथड। सब देखो मेन मेथड की लाइन नंबर 19 पे जाएं और अगर हम यहां से मेथड क्या करें, कॉल कर कॉल कर लें, प्रिंट नेम नेम्स। देखो वहां भी नहीं कॉल कर रहे थे, जी सर। यहां भी ये क्या कर रहे हैं, मेथड को Call. कॉल कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मेथड को क्या करना, कॉल करना। ये तो मेथड बनाना हो गया और ये उसे क्या करना हो गया, कॉल करना हो गया। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, प्रिंट सॉरी एज। कितनी बार करें कितनी बार करें। अब जरा चलाते हैं, तो सर वही ध्यान से क्या प्रिंट हुआ। हाँ, तो देखो ध्यान से फिर से समझो, तुमने चलाया क्लास, जिस क्लास का नाम है प्रिंट माई डिटेल्स। तो याद रखना किसी भी क्लास का सिर्फ कौन सा मेथड चलता है, मेन। ये लोग नहीं चलते, कौन चलता है, मेन मेथड। तो जब मेन मेथड चलना शुरू हुआ तो लाइन नंबर, मेन मेथड के अंदर कितनी लाइन है पहले ये बताओ तुम। अच्छे ये देखो ध्यान से, हर चीज कर्ली ब्रेसेस में शुरू होती है और कर्ली ब्रेसेस में जाके क्या होती है, End हो जाती ये बताती है इसकी बाउंड्री, ये चीज शुरू कहाँ हो रही है और ये खत्म खत्म। कहाँ। कोई तुमसे पूछेगा मेन मेथड कहाँ से, किस लाइन से किस लाइन तक, तो 18 कहोगे लाइन नंबर 17 पे, 17 से लाइन नंबर 17 पे मेन मेथड शुरू हो रहा, 22 पे लाइन खत्म। नंबर 22 पे जाके मेन मेथड क्या हो रहा खत्म। है। इसके अंदर जो चार लाइन है, ये जो चार लाइन है ये किसकी है, मेन मेथड। मेन मेथड की। ठीक, जी सर। तुम जब भाई जब चलाया तो मेन मेथड कौन चल, क्योंकि जावा किसी को नहीं पहचानता, किसी को नहीं चलाता, सिर्फ किसको चलाता है, मेन मेथड। जब भी कोई क्लास चलाओगे तो सबसे पहले देखेगा मेन मेथड का। जब मेन मेथड पाएगा तो मेन मेथड भाई इसको क्या करेगा, चलाएगा। अब चलाएगा कैसे, कैसे चलाएगा, लाइन बाय लाइन चलाएगा। भाई जब इसके अंदर आएगा तो क्या करेगा, 17 के बाद सीधे 19 पढ़ेगा, नहीं 17 के बाद क्या पढ़ेगा, 18 में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंटलन, देखो वहां क्या प्रिंट हुआ। अब लाइन नंबर 19 में क्या लिखा है, लाइन नंबर 19 में तुम्हारे सामने देखो क्या लिखा है, प्रिंट नेम। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे प्रिंट नेम नाम के मेथड को क्या किया गया है, और तो जब लाइन नंबर 19 पे प्रिंट नेम नाम का मेथड कॉल होगा तो जानते हो क्या होगा, ये प्रिंट नेम वाला मेथड चलेगा। जी सर। और इस मेथड के अंदर क्या कोड लिखा है, राहुल। तो देखो इसीलिए जैसे लाइन नंबर 19 चली, इसने मेथड को क्या किया, मेथड कॉल करने का मतलब क्या होता है मालूम है, समझो ध्यान से। लाइन नंबर 19 पढ़ेगा क्या लिखा है, प्रिंट नेम ना, सीधे यहाँ से पूछ जाएगा कहाँ, इस मेथड के पास। जी सर। और इस मेथड के अंदर क्या लिखा है, इसकी लाइन चलाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, राहुल। देखो प्रिंट हो गया क्या, राहुल। फिर आएगा लाइन नंबर 20, फिर पढ़ेगा क्या, प्रिंट नेम। तो मेथड जाएगा यहाँ, मेथड क्या करेगा, मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा, मतलब क्या, मेथड को यहाँ पहुंचेगा, मेथड को चलाएगा। मेथड के अंदर क्या लिखा है, राहुल। देखो दोबारा राहुल, 3 बार कॉल किया, उसने क्या आया, 3 बार राहुल है ना। दूसरी बार तेज कर देते सर तो ये प्रिंट करता है। बिल्कुल देखो, अगर ऐसे कर दो, अब तुम क्या कर रहे हो, मेन से स्टार्ट हो रहा है भाई, मेन से स्टार्ट होता है, लाइन नंबर 18 चलेगी, क्या प्रिंट होगा, ये सर लाइन 34 नंबर 18 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा। भाई देखो ध्यान से, पहले इतना समझना, कोई मेथड नहीं चलता डायरेक्ट, अगर कभी भी चलाओगे तो डायरेक्ट कोई मेथड चलेगा नहीं, सिर्फ चलेगा कौन, मेन में जो कोड लिखा है वो चलेगा। तो सवाल उठता है सर तब दूसरे कैसे चलेंगे, अगर दूसरे चलाने हैं तो मेन के अंदर आप उनको क्या करिए, कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा क्या हो रहा है, कॉल कर। अब बताइए, अब समझ में आया कि और मेथड क्यों बनते हैं, जी सर। लेकिन याद रखना, तुम एक क्लास के अंदर 100 मेथड बना दो और उसमें मेन मेथड मत बनाओ, कोई मतलब नहीं चलेगी, लांच ही नहीं होगा। हाँ। लेकिन अगर एक क्लास के अंदर एक मेथड रहेगा, क्योंकि समस्या समझो, समस्या ये है कि जावा जब भी किसी क्लास को चलाता है तो उस क्लास के किसी मेथड की तरफ झांकता भी नहीं, वो सिर्फ ढूंढता है मेन में मुख्य कौन है, इनमें से खास कौन है, कौन मेन है, वो सामने तो मेन को ढूंढता है। अगर मेन मिलता है तो मेन को चलाता है, मेन नहीं मिलता तो फिर चलाता नहीं। अब सवाल उठता है ये दूसरे कैसे चलेंगे, वो ऐसे चलेंगे कि अगर तुमने उनको मेन के अंदर कॉल किया होगा तो वो चलेंगे, नहीं तो जैसे तुम ही देखो, सब चला के देख लो,
देखो सब कुछ प्रिंट हो रहा है, एड्रेस प्रिंट हो रहा है, जो मोड है एड्रेस में क्या प्रिंट करा रहे थे, मोड ना, मोड प्रिंट हो रहा है नहीं, क्यों नहीं हो रहा, प्रिंट एड्रेस नाम का मेथड मेन के अंदर कॉल नहीं किया गया है। सिर्फ वही, या तो मेन मेथड खुद चलता है या तो मेन के अंदर जो कॉल होता है वो चलता है, जितनी बार कॉल होता है उतनी बार चलता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। एक काम करिए, कल हम, चलिए आज इतने पे रोकते हैं, जी सर। कल हम आगे बताएंगे इसी चीज के ऊपर कि आखिर मतलब ये देखो, पहले तो ये आपको याद रख लेना है नियम और इसको यूज करना। आपको क्या करना है, क्लास बनानी है, कई मेथड्स बनाने हैं और मेन मेथड के अंदर उन्हें क्या करना है, कॉल करना है और चला के आपको देखना, सिंपल इतना काम करना है। तो कल इस बात को डिस्कस करेंगे, आखिर जावा ने ऐसा क्यों बनाया, आखिर जावा ने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया। मतलब देख लो तुम्हारे आंख के सामने है, कुछ भी कर लो नहीं चलाएगा, लेकिन मेन मेथड बना दो चलने तो लगे। चलने लगेगा, लेकिन सब कुछ नहीं चलने लगेगा, मेन सिर्फ चलेगा मेन, मेन मेथड और इसके अलावा वो चलेगा जो मेन के अंदर कॉल किया जाएगा, जो कॉल नहीं होगा वो नहीं जाएगा। तो इतनी बात की प्रैक्टिस करनी है, कल इसी पे देखते हैं, ठीक है।